राजस्थान में क्या सत्ता का तख्ता पलट होने वाला है? राजस्थान में क्या बीजेपी हाईकमान अब पर्ची बदलने वाली है? और राजस्थान में क्या किरोड़ी लाल मीणा, वसुंधरा राजे सिंधिया अब कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा सरकार का तख्ता पलट करने की तैयारी कर चुके हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, ये बातें इसलिए हो रही हैं दर्शकों, क्योंकि ये बातें हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं और उनका कहना है कि राजस्थान में जो भर्तियों में घोटाला हो रहा है, जो भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस खिलवाड़ के चलते हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पुनर्गठन नहीं हो जाता है और राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार जिन भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है उन भर्तियों को निरस्त नहीं कर देती है, उन्हें कैंसिल नहीं कर देती है। जयपुर में कई दिनों से हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नौजवान छात्र छात्राओं के साथ जो अपने भविष्य की जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए लगातार यहाँ पर मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हनुमान बेनीवाल का सीधे तौर पर भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना है कि याद कीजिए भजनलाल शर्मा, वो 2008 का वक्त जब आपको राजस्थान में कोई जानता तक नहीं था, उस दौरान मैंने वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ आंदोलन करके उनकी सरकार को धराशायी कर दिया था। ये बात हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल की एक और भी बड़ी मांग है कि राजस्थान की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसमें 3 बड़े कद्दावर नेता हैं, जिसमें पहले नाम अशोक गहलोत का आता है जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरा नाम यूथ के फेवरेट सचिन पायलट जो राजस्थान के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और तीसरा नाम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा का नाम ले रहे हैं। उनकी मांग है कि ये तीनों लीडर आखिरकार युवाओं के साथ क्यों नहीं आते? क्या सिर्फ राजनीति तक सीमित रहना ही इनका कर्तव्य है? लेकिन सचिन पायलट जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचते ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार अब राजस्थान में फल फूल रहा है, जिस तरीके से नौजवानों के साथ रोजगार को लेकर खिलवाड़ हो रहा है, उसका हर किसी को नुकसान हो रहा है। यदि हमारे समाज का यूथ बेरोजगार रहेगा तो जाहिर तौर पर समाज में अपराध बढ़ेगा, समाज में पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, अपराध इस कदर हो जाएगा, बेरोजगारी भूखमरी से बदहाली आ जाएगी। लेकिन सरकार को इस पर गंभीर कदम उठाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल को सुनवाते हैं जो राजस्थान के शहीद स्मारक पर अपना धरना प्रदर्शन करते हुए किस तरीके से भजनलाल शर्मा सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री क्या रहे 23 में वोट मांगना है, बड़ी बड़ी बात करी कि पेपर माफिया को पाताल से निकाल दूंगा। बीकानेर के अंदर एक शब्द उन्होंने जवानों के लिए नहीं बोला, बेरोजगारों के लिए नहीं बोला, इसके लिए नहीं बोला कि अमेरिका ने सर्जिकल जो आपका सीज फायर किया, इसमें अमेरिका बोला। पंचायती इंडिया की अमेरिका ने क्यों की? महंगाई पे नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। कोई अंदाज भाषण देके उड़ गए और गर्मी के अंदर लोगों को परेशान कर दिया और सरकारी कर्मचारियों की भीड़ दिखा दी वहां पे। अब मोदी जी का वो क्रेज राजस्थान और देश के अंदर नहीं रहा तो एक जमाने के अंदर हुआ करता था। कांग्रेस से दुखी लोगों ने भाजपा का दामन थामा और भाजपा से लोग दुखी हो गए। दामन थामने को जगह नहीं मिल रही है। और इधर राजस्थान के अंदर मैं बैठा हूँ, मेरी बात को लोग अदरवाइज कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि राजस्थान में बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बदलाव जब होगा जब राजस्थान का जवान मोर्चा संभालेगा और मोर्चा आपको ही संभालेगा। हम और कहां से लाएंगे? आप में से तो मजबूत योद्धा ढूंढ रहे हैं। मैं तो चाहता हूं हर जाति का नौजवान मेरे साथ जुड़े, मेरी पार्टी के अंदर जुड़े। और हमने तो सबके साथ संघर्ष, मीणा समाज के डॉक्टर साहब के साथ लंबी लड़ाई मैंने लड़ी, सचिन पायलट के लिए प्रयास किया कि सीएम बने राजस्थान के। भारतीय जनता पार्टी के जब एनडीए में थे पूरी सीट लाए, फिर अलायंस में इंडिया अलायंस में आए, प्रयास किया, इनका 0 से 11 पर आंकड़ा लेकर आए। लेकिन आरएलपी को मारने में दोनों पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इनको बहुत बड़ी तकलीफ है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी आई और इन दोनों पार्टियों को हम खत्म करें ताकि हमारा रास्ता कर ले रहे। हम चोर चोर मोसेरे भाई, एक सांपना दूसरा नागनाथ, हम लूटे राजस्थान को खाएं, कोई बोलने वाला नहीं। और जोगाराम की पोती
कानून मंत्री, न्याय मंत्री, जिससे उम्मीद है न्याय की, अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए, बेटे को डबल एजी बना दिया। और जब प्रधानमंत्री को पता लगा आ रहे थे डबल एजी से, रातों रात इस्तीफा, कर्मचारी चयन बोर्ड का वकील बना दिया, अच्छा पैसा आता वहां से। घर में जब दादाजी से पोती ने सीखा कि दादाजी तो बहुत बड़े कलाकार हैं और चाचा ताऊ भी कलाकार है, तो मैं भी क्यों ना नकल करूं। वो संस्कार लेके बच्ची नकल करती पकड़ी गई। यूएम कमेटी इन्वेस्टिगेटर उन सबने नकल का केस बनाया और वाइस चांसलर, सीएमओ और गवर्नर के यहां से कहने के बाद कह रहे हैं ये नकल का केस नहीं है, अलग प्रकार की नकल है। बताओ, नकल भी अलग अलग प्रकार की होंगी क्या? नकल तो एक ही प्रकार की होती है, नकल में भी प्रकार तय कर दो, फिर 1, 2, 3, 4, ताकि फिर उसी हिसाब से बच्चे तैयार होकर जाएं। भाई हम यहाँ प्रयास करें पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ। जोगाराम उस कमेटी का मंत्री है, सब कमेटी का अध्यक्ष है, जो कानून और न्याय मंत्री है, जो वकील है, और राजस्थान की विधानसभा के अंदर किस तरह कांग्रेस के नेताओं से उनको आपस में गले मिलते मैं देखता हूं। कांग्रेस के प्रदेश के अन्य नेताओं के बारे में भजनलाल जी ने कहा कि रात के अंधेरे में मेरे पास आते हैं। इससे बड़ा मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता। भाइयों देखिए, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए, मुझे कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे पता है कि मैं परेशान हो रहा हूं, मेरे साथ हजारों लाखों लोग भी परेशान हो। 10 लाख वोट जिन्होंने दिए मुझे, पहले 9 लाख दिए जिन्होंने, हाँ कुछ स्वार्थी लोग छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन बाकी टीम तो सारी साथ है। मतदाता तो मेरे साथ ही खड़ा है। कुछ लोग चले गए, अपने स्वार्थ सिद्धि कर ली, उनकी कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है। एक तो अपने शादी करके लाते हैं और एक भगा के लाते हैं, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता उसका बताओ मुझे। और एक भगा के नहीं, नाता लेके आते हैं, उसमें कितना फर्क पड़ता है। लेकिन तो जो मेरे यहां से गए, पहला तो मैं ही हूं उनका, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, जो घर के नए नए पॉलिटिकल पापा बनाए उन्होंने। तो ये भैया राजस्थान पूरा देख रहा है, और गद्दार, चेचन और निकम्मे, नकारा, नालायक लोगों को हमेशा बैठते एक बात जरूर कहेंगे कि थे कद का ठीक हो, जब हनुमान जी धोखो दे रहा है, हर वक्त की बात चलेगी। उनके बच्चे पूछे कि आपको शर्म आनी चाहिए, जिस आदमी ने आपको काबिल बनाया, जिस आदमी ने आपके ऊपर भरोसा जताया, वो तो अच्छा रहा। उस वक्त जब मेरी दुश्मनियां चल रही थी और ये धक्के नहीं चढ़े, नहीं जो मेरी सुपारी लेके मेरी हत्या भी करवा सकते थे। नहीं तो मेरे भाई ऐसे ही तो कराते लोग, और कैसे कराते। जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास, घर का भेदी, लंका डर। लेकिन यहाँ तो रावण भी नहीं है। मैं कोई रावण थोड़ा ही हूँ, मैं तो राम जी की तरह चल रहा हूँ। बता, वो तो रावण था, अत्याचार अन्याय किया, इसलिए विभीषण ने राम जी को बताया। लेकिन कहावत क्या चली कि भाई विभीषण लंका, वो कहावत चल। और राम लक्ष्मण की जोड़ी वो तो बहुत कम होती है। तुम देखते कहा राम लक्ष्मण, मैंने तो नहीं देखी राजस्थान में राम लक्ष्मण की जोड़ी। राम जहां होता है उसको लक्ष्मण मिलता ही नहीं, और लक्ष्मण अकेला कुछ होता नहीं। आप समझते हो, सारी भावनाएं मेरी समझ गया। अकेला व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ूंगा। तुम बार बार अगर मैं जिसको तैयार करूंगा वो मेरा भरोसा तोड़ते जाएंगे, फिर भी मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं लड़ने के लिए ही पैदा हुआ। और मुझे डर नहीं लगता सरकारों से, मुझे डर नहीं लगता धमकियों से, मुझे डर नहीं लगता ईडी सीबीआई से, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं। और जिसके पास कुछ नहीं होता उससे सरकार डरती है, पता नहीं गले आके पड़ जाएगा बिना बात के। छोड़ो यार, मत तो जा। मैं प्रयास कर रहा हूं काजल की कोठरी में रहते हुए। चाहता तो आलीशान बंगले, फार्म हाउस जयपुर के अंदर मेरे भी होते, 20 साल पहले हो जाते, 25 साल पहले होते। अच्छे घर के अंदर पैदा हुआ, एमएलए के घर में पैदा हुआ, अच्छी स्कूलिंग की, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। लेकिन नागौर को जगाने जयपुर से नागौर की तरफ गया कि मुझे यूनिवर्सिटी में लोग कहते थे कि आपके जिले के अंदर लोग वही तालाब का पानी पीते, जहाँ भैंस गोबर करती, भैंस पानी पीती, वही तैरती। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जगाने गया, मेरे भाइयों को जगाया, उन्हें ताकतवर बनाया, उन्हें मजबूत बनाया। मुझे खुशी है, चाहे मैं खींवसर का उपचुनाव मेरी पार्टी हार गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से 95,000 वोट लेगा, हाईएस्ट वोट इस बार पार्टी लिए, तो पूरी सरकार ने
अगर मुझे राजनीति करनी होती MP घर से बना लेता, MLA में खुद ही था। मैंने तो इस्तीफा दिया, सीट खाली करी, और मैं सरकार से थोड़ी आ रहा हूं। मेरे ही गए हुए चंद लोग गद्दार 5000 वोट इधर उधर से करके मेरे नाम से जो व्यक्ति मेरे तक नहीं पहुंच पाए, तो साहब से हम बात कर लेंगे, तेरा काम हमने कराया, तेरा काम हमने कराया। 5000 वोट उन्होंने कर लिए, फिर सारा मामला एक साथ हो गया। आज समझ लोगों की फौज एक साथ हो गई, और मुझे 2 लाख वोट जो बीजेपी के विरोधी हैं और 86,000 वोट समर्थक है बीजेपी, उन लोगों ने सरकार ने मिलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव हराया, और कांग्रेस को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पायलट और अशोक गहलोत ने बीजेपी के गिरवी रखा।